भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी काम आएगा। यूपीएससी हो चाहे आपका आईआईटी जेईई हो, उनमें भी ये डायरेक्ट रूल लग सकता है। इसमें क्या होता है कि ए टू बी एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर इस फॉर्म का इंटीग्रेशन है तो आप डायरेक्टली b माइनस ए बाई टू लिख सकते हो। अब ये आया कैसे, उसकी डेरिवेशन मैं कर देता हूँ आपके पास। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आई मानिए कि भाई ये हमारे पास आई है ए टू बी एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ध्यान रखना, फॉर्मेशन यही होनी चाहिए तभी आपके पास ये आएगा। अब हमारे पास ना एक रूल होता है इंटीग्रेशन के अंदर, अगर आपके पास ए टू बी एफ एक्स टी एक्स है तो उसे हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेम रहेगा, लिमिट सेम रहेगी, बस जहाँ x है उसकी जगह पे हम a प्लस बी माइनस एक्स लिख देंगे और टी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया a टू b, जहाँ कहीं भी x है वहाँ a प्लस बी माइनस एक्स लिख दो। यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स, फिर प्लस में f, a प्लस बी लिख करके माइनस करोगे इसको तो ये माइनस a, ये माइनस बी, और जो माइनस का एक्स है वो प्लस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ डी एक्स। तो हम देखते हैं कि ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई, ए टू बी, न्यूमरेटर में तो ए प्लस बी माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में ये सोल्व होकर के एफ एक्स आ गया, इसको मैं पहले लिख देता हूँ और फिर प्लस में ये लिख देता हूँ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानूं तो ये भी i के इक्वल है और ये भी i के इक्वल, तो i प्लस आई तो हो जाएगा आपके पास 2i। इंटीग्रेशन दोनों में सेम लिमिट में है तो कॉमन ले सकते हैं, a टू b दोनों में सेम है। इधर न्यूमरेटर में एफ एक्स है, इधर भी न्यूमरेटर में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, लेकिन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हम डायरेक्ट एलसीएम लेकर के इसको ये लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स प्लस में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और दोनों इंटीग्रेशन के अंदर जो एलसीएम हमारे पास आया वो यही था एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम बन जाएगा डी एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा। 1 बचने के बाद 1 का इंटीग्रेशन x होगा और उसमें लिमिट लग जाएगी a टू b। फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट, सॉरी x की जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे b, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे a, और ये जो आपके पास 2i था ये 2 इधर जा करके अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरह से जो इंटीग्रेशन है आपका वो क्या आ गया, आप b माइनस ए बाई टू। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है 2 से लेकर के 4 आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आपके पास आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस साइन 6 माइनस एक्स। अगर हम इस फॉर्मेशन को बड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास ये एफ एक्स है और इसमें 4 प्लस 2 6 होता है, तो ये 6 माइनस एक्स है, यानी कि ए प्लस बी माइनस एक्स टाइप की फॉर्म है, और ये आपका एफ एक्स है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 4 माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 4 माइनस टू 2 अपॉन 2, डायरेक्टली आंसर 1 आ जाएगा। इस रूल का यूज करते हैं तो इस तरह से कोई भी आपका फंक्शन इस टाइप का बनता है तो उसका आंसर सीधा b माइनस ए बाई टू लिख सकते हो आप।